हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। जो आपके ऑफलाइन पेपर में ना गाइस 90% जो चांस है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हम टोटल यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे। 30 क्वेश्चन में से ना 8 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर 100% कह सकते हैं हम देखने को आपको मिलेंगे, और जिसमें से 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करने होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते ना तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता, और अच्छे नंबरों से। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो ये जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1200 से 1700 है जो आपका, और ये एसओ रेगुलर एनसीवीएफ स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए। और यहाँ देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफलाइन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। पहले तो एक चीज़ बता दें, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एंड नोट्स भी सेंड किए जाते हैं, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं आपको सभी इस चैनल पर सेंड किए जाते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में। तो प्लीज़ चैनल विजिट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो यूनिट फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ टोटल आपको एक चीज़ बता दें, 7 यूनिट है आपके हिस्ट्री की बुक में, 7 यूनिट है। अगर हम एक यूनिट से 5 क्वेश्चन भी लेते हैं ना गाइस तो आपके 35 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन हमने 30 क्वेश्चन लिए। एक यूनिट से आप मान के चल सकते हैं 4 क्वेश्चन लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विद्युतीकरण की उन समस्याओं के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए जिसका सल्तनत को इस प्रक्रिया के दौरान सामना करना पड़ा। तो इसमें जो 1206 से 1290 के बीच में जो भी समस्याएं पैदा हुई थी ना उनके बारे में आपको बताना है। आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे चैनल पर क्वेश्चन विद आंसर भी एक्सप्लेन किए जाते हैं हिंदी मीडियम में, तो आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी अच्छे से करा दी जाएंगी। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखे हैं। अगर हम दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन बताएंगे ना गाइस तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, ये और का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, इस टाइप से या इस टाइप से। तीनों क्वेश्चन एक ही है, आंसर सभी के एक ही है। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के विद्युतीकरण के लिए बलबन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उपायों का विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत के लिए शुद्धिकरण के लिए इल्तुतमिश और बलबन द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन आप सेकंड देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली का क्रमिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्का प्रणाली के विकास का विश्लेषण करें। इक्का प्रणाली क्या थी, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार चली थी। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेकंड है, एक लास्ट क्वेश्चन ये, सल्तनत के आर्थिक और सैनिक शासन में इक्का प्रणाली के महत्व आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे जो रेड कलर का है वो इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये इनमें से ये क्वेश्चन सभी एक ही है, आपसे इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अधीन अमीर वर्ग के बदलते हुए स्वरूप के विशेष संदर्भ में राजनीतिक उतार चढ़ाव में उत्पन्न तनाव का विश्लेषण कीजिए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्या अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति एक नवीन प्रयोग था। उत्पादों के अहम उपभोक्ताओं पर उनके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रवर्तित आर्थिक और सैनिक सुधारों का प्रशिक्षण कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन कीजिए, इसका क्या प्रभाव पड़ा। विरोध भाषाओं का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का विश्लेषण करने वाले इन कथन से आप कहां तक सहमत हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार में बढ़ती हुई सल्तनत को एक दिशा प्रदान किया चर्चा कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल हमने 5 क्वेश्चन बताए यूनिट फर्स्ट से। एंड यूनिट सेकंड देख सकते हैं,
विजयनगर साम्राज्य में न्यायकार प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। न्यायकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, किस हद तक न्यायकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी, विवेचना कीजिए। विजयनगर राज्य के प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप का वर्णन कीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हमने 4 टाइप से क्वेश्चन आपको बताए, ये पेपर आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन ना गाइस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 10 ईयर बुक से और आपके एसओएल स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है गाइस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विजयनगर राज्य का संगठन उनकी सैनिक अवस्थाओं से प्रभावित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन ये थे, परिवर्तनशील आर्थिक आधार के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, मुगलों के अधीन जागीरदार व्यवस्था का उदय और विकास को रेखांकित कीजिए। मुगल शासन काल में जागीरदारी व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। मनसाबावरी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जहांगीर और शाहजहां ने इसमें क्या परिवर्तन किए। और क्वेश्चन आपका जो 10 है, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के केंद्रीकरण के संदर्भ में विशिष्ट शासन वर्ग की संरचना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 11, मुगल साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक चीज और गाइस, आप इन सभी क्वेश्चनों को ना एक कॉपी पेन ले लीजिए और सभी को आप लिख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, तो एक ही बार आप इसे लिख सकते हैं। और आप इनके आंसर ना आप अपने स्टडी मटेरियल या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल उससे चेक कर सकते हैं, या गूगल से चेक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी आंसर मिलेंगे आपको बहुत जल्द। और जिस भी स्टूडेंट को आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 12, अकबर द्वारा राजपूतों और भारतीय मुसलमानों को अमीर वर्ग में प्रविष्ट करने के विशेष संदर्भ में मुगल सत्ता के दृढ़ीकरण के लिए अमीर वर्ग की रचना की अकबर की नीति का विवेचना कीजिए। और यूनिट आपका 4A देख सकते हैं, अकबर के समय में मुगल राजपूत संपन्नों का विश्लेषण कीजिए। अकबर एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण में किस प्रकार सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर के औरंगजेब का मुगल स्थापत्य कला के उद्विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट है, अकबर के काल में मनसाबावरी प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। अकबर के औरंगजेब के काल में मनसाबावरी प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 17, संतत काल में कुतुब परिषद के विकास को रेखांकित करें। संतुलन काल में कुतुब परिषद के विकास के विभिन्न चरणों को रेखांकित करें। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो भी इम्पोर्टेंट है, यूनिट 5 से, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके हर साल पेपर में आता है। शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय और संगठन को रेखांकित कीजिए। मुगल मराठा संघर्ष के प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं शताब्दी में मराठों के उदय के लिए उत्तरदायी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। ढक्कन संतुलन के अधीन नई राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों के उदय का विवरण दे। ढक्कन संतुलन में मराठों के महत्व का वर्णन करें। 21 क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकला समकालीन समाज को किस तरह अभिव्यक्त करती है। अकबर की धार्मिक नीति के समृद्ध व समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो यूनिट 6 से आपका, सूफी आंदोलन के विकास की विवेचना कीजिए। राज्य एवं समाज के प्रति को दोनों के व्यवहार किस प्रकार भिन्न थे। 22 क्वेश्चन, समकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में मीराबाई के योगदान का मूल्यांकन करें। 22 नंबर को जो क्वेश्चन है 22, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मीराबाई के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। सामाजिक धार्मिक जीवन को परिवर्तन करने में महिलाओं भक्तों का क्या योगदान था, मीराबाई के संदर्भ में इसका विवेचना करें। शाहजहां कालीन भवनों के विशेष संदर्भ में मुगल स्थापत्य कला के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन 24, अकबर से औरंगजेब तक की कला विधि की मुगल स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए।
और क्वेश्चन 25 है 13वीं से 15वीं शताब्दी तक भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण बताइए। इसका लोगों में सामाजिक और धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन युग में भक्ति आंदोलन के उदय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। समाज को परिवर्तन करने में इसकी क्या भूमिका रही। और क्वेश्चन 26 अकबर के शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला के प्रभावित विकास का वर्णन कीजिए। 27 एक सत्ता के स्रोत के रूप में सूफियों का वर्णन कीजिए तथा चिश्ती सिलसिला पर निजामुद्दीन महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मध्यकाल में चिश्ती सिलसिला का महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन कबीर और न्याय के विशेष संदर्भ में भक्ति संतों की मुख्य शिक्षा का वर्णन कीजिए। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के मध्यम व्यापार और वाणिज्य के विकास को रेखांकित कीजिए। 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान आंतरिक और बाह्य व्यापार का विवरण दीजिए। मुगल साम्राज्य के अध्ययन के संदर्भ में इतिहासकारों का दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो इसमें ना जो आपके यूनिट 7 है उसके अंदर आपको व्यापार के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 17वीं शताब्दी में भारतीय समुद्री व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 15वीं से 17वीं शताब्दियों के मध्यम दक्षिण एशिया पर यूरोपीय समुद्री व्यापार के प्रभाव का वर्णन करें। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपका फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट हो गया। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो को आपको शेयर करना है और हमारे ग्रुप में ज्वाइन रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर स्टडी को। एंड थैंक यू।